जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 17। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश कर लिया था और उनके गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया था। उसके अनगिनत टुकड़े होने के बाद भी वह गर्भस्थ शिशु जीवित रहा। अगस्त्य मुनि ने देवराज को श्राप दिया ही दिया, साथ ही दिति ने जो श्राप दिया उसका वृतांत अब आप सुनिए। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए देवराज इंद्र को क्रोध पूर्वक यह श्राप दिया कि तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं श्राप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य मुनि के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा गर्भ के बाहर निकलो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य ही करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे कि दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप जी से कहा, प्रजापति तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो, फिर शिव जी की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा ऐसा ही करूंगा। यह कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव। कश्यप जी बोले, हे देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, लोक वंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजिए, सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए, धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए, तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, गोधर लक्ष्मीश रक्षा कीजिए, गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर्व रक्षा कीजिए, त्रिपुरहर मेरी रक्षा कीजिए, अर्ध चंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए, यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए, मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए, हे करुणाधाम रक्षा कीजिए, मंगलदाता रक्षा कीजिए, सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, पालन करने वाले वासव रक्षा कीजिए, हे भास्कर हे वितेश रक्षा कीजिए, ब्रह्मा वंदित शिव आप हमारी रक्षा कीजिए, हे विश्वेश्वर रक्षा कीजिए, हे सिद्धेश्वर हे पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुने तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध न करो, महामते शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए,
फिर दिति से भी शिवजी ने कहा, देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, तुम संशय रहित होकर अन्य कोई भी वर मांगो। यह सुनकर दिति बोली, भगवान, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो कहना ही क्या है। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए हैं। वे वास्तव में देवराज इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, फिर भी भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें। देववंद्य, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या। इस लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल भी प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतु स्नाता स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। और जो पितृ दोष से या धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी यही गति होती है। जो तीर्थों का दर्शन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि, अपार, अजय, सच्चिदानंदमय, लिंग स्वरूप, ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती हो जाती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वह स्नान, दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुद गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यह स्नान करने से देवराज इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर ध्यान हो गए और कश्यप आदि सभी लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे
वैसे ही लौट गए। नारद मुनि से यह सब कहकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से जो अन्य तीर्थों का वर्णन किया, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत
सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि की तीसरे दिन की कथा और सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।